नमस्ते आप सभी को YouTube चैनल MD एजू हट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं हम अपने इस चैनल के माध्यम से UGC नेट हिंदू अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक हम 2 प्रश्न पत्रों का हल कर चुके हैं और उनके वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के PYQ की प्लेलिस्ट है चैनल पर। आज हम एक नया प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं जो कि जून 2023 का है। आज इसके प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य ने मुख्य रूप से किस तत्व का विवेचन किया है, ये प्रश्न है। तो एक बार हम सौंदर्य लहरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सौंदर्य लहरी क्या है। तो सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसमें 100 से 103 श्लोक हैं। उस श्लोक में परम शक्ति तंत्र का यह जो ग्रंथ है, ये परम शक्ति तंत्र का ग्रंथ है। इसमें माता पार्वती जिसे ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में वहाँ पर दिव्य सौंदर्य और उनके साथ साथ उनकी स्तुति की गई है और उनके श्री विद्या की साधना के सूक्ष्म यंत्र मंत्रों का भी वहाँ पर वर्णन है। तो सौंदर्य लहरी में क्या है? सौंदर्य लहरी में माता पार्वती के दिव्य सौंदर्य का वर्णन है और उनकी स्तुति वहाँ पर की गई है। सौंदर्य लहरी संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसमें 100 से 103 श्लोक हैं और ये शंकराचार्य की रचना है। परम शक्ति तंत्र का ये ग्रंथ है। तो सौंदर्य लहरी में मुख्य रूप से किस तत्व का विवेचन है? यहाँ पर स्त्री तत्व का विवेचन मुख्य रूप से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देव्यथर्व शीर्ष किस वेद से संबंधित है? तो देव्यथर्व शीर्ष के बारे में हम जान लेते हैं। देव्यथर्व शीर्ष शाक्त परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र उपनिषदिक स्तोत्र है जो कि अथर्व वेद से संबंधित है। तो देव्यथर्व शीर्ष शाक्त परंपरा का ग्रंथ है और जो कि अथर्व वेद से उसका संबंध है। इसमें देवी दुर्गा को सर्वोच्च ब्रह्म अहम ब्रह्म स्वरूपिणी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस में देव्यथर्व शीर्ष में दुर्गा को जो है वो सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में वहाँ पर दिखाया गया है। उनको संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना पालन और संहार करने वाली उसको बताया गया है। इसका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो देव्यथर्व शीर्ष का संबंध किससे है? देव्यथर्व शीर्ष का संबंध अथर्व वेद से है। ये प्रश्न आपका सही हो गया। तो आप देव्यथर्व शीर्ष के बारे में जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है, गंध का संबंध किस महाभूत से है? देखिए, 5 महाभूत होते हैं। पहले एक वीडियो में हमने इस विषय में चर्चा की है। आप जब पुराने वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी 5 महाभूत है और पांचों के पांचों महाभूतों का संबंध 5 तन्मात्राओं से होता है, जिसका भी हमने उल्लेख पहले एक वीडियो में विस्तार से इस विषय में हमने चर्चा की है। एक प्रश्न का हल किया था तब, तो वहाँ पर आप देख सकते। तो गंधवती पृथ्वी, जो गंध होता है वो पृथ्वी का गुण होता है। तो ये यहाँ पर गंध का संबंध किससे है? पृथ्वी से होता है। तो इसके विषय में आप विस्तार से हमारी एक पुरानी वीडियो है उसमें देखेंगे तो आपको वहाँ पर आपको जानकारी इसके विषय में मिल जाएगी। पहले हमने प्रश्न हल किए हैं, वहाँ इसी तरह का एक प्रश्न आया था, वहाँ पर हमने इसको जो है विस्तार से समझाया था। वैशेषिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? देखिए, वैशेषिक दर्शन जो है वो 24 गुण मानता है। देख लीजिए, वैशेषिक दर्शन में कुल 24 गुण हैं, जिसमें रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कार धर्म अधर्म और शब्द, ये कुल जो है 24 गुण वैशेषिक दर्शन में माने गए हैं। तो करें कि इन 24 ये कौन सा नहीं माना है? तो हम देखेंगे कि वैशेषिक दर्शन में इनमें से किसको गुण नहीं माना गया है। तो स्पर्श को भी माना है, रस को भी माना है, शब्द को भी माना है, लेकिन अभाव को वहाँ पर गुण के रूप में नहीं माना गया है।
तो ये हमारा हो जाएगा अभाव इसका उत्तर। तो ये आप देख सकते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार 24 गुण होते हैं, उनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मिताक्षरा टीका किस स्मृति पर लिखी गई है? मिताक्षरा टीका जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी है और इसके जो लेखक है वो विज्ञानेश्वर है। विज्ञानेश्वर इसके लेखक का नाम है। तो ये मिताक्षरा टीका याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई है कि टीका है जिसके लेखक विज्ञानेश्वर है, ये आप याद कर सकते हैं। भारतीय गणित विद्या का आदि स्रोत किस सूत्र में ग्रंथ में है? देखिए हमारे 4 वेद हैं और 4 वेद के 6 अंग होते हैं, 6 वेद के अंग हैं और 6 वेद के अंग जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, और उनमें भी जो कल्प है, जो कल्प ग्रंथ है, इसके विषय में हमने पढ़ा रखा है, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था 6 वेदांगों के विषय में, किसको क्या कहा जाता है। कल्प वेदांग है उसके भी 4 भाग होते हैं, धर्म, स्रोत, गृह्य और शुल्ब सूत्र। इन चारों के चारों सूत्रों में अलग अलग विषय प्राप्त होते हैं। तो जो शुल्ब सूत्र है उस शुल्ब सूत्र में गणितीय विद्या प्राप्त होती है, गणित के जो नियम है वो शुल्ब सूत्रों में प्राप्त होते हैं। तो भारतीय गणित विद्या का आदि स्रोत जो शुल्ब सूत्र है, वहाँ पर ज्योमिति वगैरह सारी की सारी जो चर्चाएं हैं, वैदिक नाप, कितने नाप का क्या वेदी बनानी चाहिए, सारी की सारी गणित के फॉर्मूले वहाँ पर हमें मिलते हैं। तो आप इस तो हमारा भारतीय गणित विद्या का आदि स्रोत शुल्ब सूत्र हो गया। अगला प्रश्न है कि अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। यम होते हैं 5, उनमें अहिंसा, सत्य और अस्तेय का भी उल्लेख आता है। अस्तेय, अस्तेय का क्या मतलब है कि चोरी न करना। अस्तेय होता है चोरी करना, अस्तेय चोरी न करना। तो दूसरे के धन को न चुराना ही होता है अस्तेय। दूसरे के धन को चोरी ना करना, अस्तेय की भावना हमारे मन में हो। तो अस्तेय का मतलब क्या हो गया? दूसरे के धन को न चुराना। कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? कर्म, अकर्म और विकर्म 3 प्रकार के कर्म हैं, इनका उल्लेख हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। इसके विषय में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में, वहाँ पर इन तीनों की परिभाषाएं भी हमने बता दी थी। आगे भी हम कर्म के इन तीनों कर्मों पे एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे, वो आप वहाँ पर देख सकेंगे। आप अभी इतना समझे कि कर्म, अकर्म और विकर्म की चर्चा किस ग्रंथ में है? भगवद गीता में मिलती है। ब्रह्म ज्ञान से कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता? 3 प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म वो होता है जिसका फल हमें मिलने लग रहा है। संचित कर्म वो होता है जो अभी जिस कर्म का फल अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। और क्रियमाण कर्म वो होता है जो अभी हम कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान से कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता? देखिए ब्रह्म ज्ञान से संचित कर्म नष्ट हो जाता है ऐसा कहते हैं, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है जो अभी हम जो जिसका फल हमें मिलने लग रहा है उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो प्रारब्ध कर्म जो है वो ब्रह्म ज्ञान से नष्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, जिस कर्म का फल मिलना आरंभ नहीं हुआ, अभी हमने चर्चा की थी, उसे क्या कहते हैं? उसे संचित कर्म कहते हैं। जिस कर्म का अभी फल हमें मिलना नहीं प्रारंभ हुआ है उसको संचित कर्म कहते हैं। इनके विषय पर भी इस तीन प्रकार के जो कर्म है उसके विषय पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जल्दी ही, शीघ्र ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको इसके विषय में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वैकृतिक बंधन है? देखो सांख्य दर्शन के आधार पर 3 प्रकार के बंधन है, प्राकृतिक, वैकृतिक और दाक्षिणक। इसके विषय में भी हम पहले विस्तार से चर्चा कर चुके हैं हमारी एक वीडियो में, वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो कह रहे कि इनमें से कौन सा वैकृतिक बंधन है? तो वैकृतिक बंधन क्या होता है? जो तन्मात्राओं को ही सत्य मान लिया जाता है। जो हमारी तन्मात्राएं हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, उनको जब व्यक्ति सत्य मान लेता है तो वो वैकृतिक बंधन में फंस जाता है। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित है कि सांख्य दर्शन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा दाक्षिणक बंधन का कारण है? अब ये दाक्षिणक बंधन कौन सा होता है? जो लोक में प्रसिद्धि के लिए किया जाता है, जैसे कि धर्मशाला बनवाना,
ये सब क्या है, ये धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, गौशाला में दान देना, अपना प्याऊ बनवा देना, कुआं बनवा देना, ये सारे के सारे जो है वो दाक्षिणक बंधन में आते हैं। उसके बाद है वैदिक परंपरा के अनुसार कर्म फल का भोक्ता कौन है। तो वैदिक परंपरा जो है वो क्या मानती है कि जो कर्म है उन कर्मों के फल का भोग कौन कर रहा है। तो कर्म फल का भोक्ता जीव अर्थात आत्मा है। आत्मा या जीव को कर्म फल का भोक्ता माना गया है। आगे बात कर रहे हैं आप्त वचन किस ज्ञान का साधक है। हमने पहले प्रमाणों के विषय में भी चर्चा की है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये ऐसे हमने प्रमाणों के बारे में चर्चा की। तो जो शब्द प्रमाण है वो आप्तोपदेशः शब्द कहा गया है कि शब्द जो है वो आप्त पुरुषों, जो साधु पुरुष हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उन्हीं के वचन जो है वो शब्द जो है वो प्रमाण होंगे। वैशेषिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य नहीं है। वैशेषिक दर्शन में जो है वो 9 द्रव्य माने गए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर महर्षि कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के रचयिता है और उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर 7 पदार्थों की चर्चा की है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। और द्रव्य जो है वो करीब 9 द्रव्य होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य होते हैं। तो करें कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार कौन सा द्रव्य नहीं है। तो पृथ्वी भी है, वायु भी है, काल भी है, लेकिन बुद्धि को वहाँ पर द्रव्य नहीं माना गया है। तो इस आधार पर आपका चौथा प्रश्न जो है वो चौथा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सही, कि बुद्धि को जो है द्रव्य के रूप में वहाँ पर नहीं माना गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में 7 पदार्थ माने हैं और 7 पदार्थों में द्रव्य 1 है, द्रव्य कुल 9 होते हैं। अगला प्रश्न हो गया हमारा प्रारब्ध कर्म से क्या तात्पर्य है। अभी हम चर्चा कर रहे थे पीछे थोड़ी देर पहले कि जिन कर्मों का फल हमें अभी मिल रहा है, कर्म जो फल का रूप धारण कर चुका है, वो कर्म जो फल का रूप धारण कर चुका है उसको प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है भगवद गीता शांकर भाष्य उपोद्घात में धर्म के कितने भेद हैं। भगवद गीता के शांकर भाष्य के उपोद्घात में धर्म के 2 भेद बताए गए हैं। एक तो बताया है प्रवृत्ति मूलक और एक बताया है निवृत्ति मूलक। तो 2 प्रकार के धर्म वहाँ पर बताए गए हैं, प्रवृत्ति मूलक धर्म और निवृत्ति मूलक धर्म। अगला प्रश्न है षड वेदांग कौन से हैं। वेद के 6 अंग हैं, अभी हमने चर्चा की थी थोड़ी, अभी हम इसी वीडियो में पूछा गया था। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तात्पर्य निर्णय में श्रवण विधि का कौन सा अंग नहीं है। तो तात्पर्य निर्णय में श्रवण विधि का जो 6 अंग हैं, 6 अंग बताए गए हैं, उनमें संबंध का जो है वो नहीं आता है और ये तीनों आते हैं। आगे कहा कि यदि एक पक्ष जीतने के लिए सत्यान्वेषण हेतु शास्त्रार्थ में प्रवृत्त हो तो शास्त्रार्थ को क्या कहा जाएगा। इसके विषय में हम चर्चा पहले की है कई बार, वाद, जल्प और वितंडा के विषय में। तो करें कि जब एक पक्ष जीतने के लिए शास्त्रार्थ कर रहा है, तो जब जीतने के लिए कर रहे होते हैं तो उसको जल्प कहा जाता है। वाद कहते हैं जब सत्य अन्वेषण के लिए, जीतने की इच्छा नहीं होती है, केवल सत्य का ज्ञान प्राप्त करना होता है, वो होता है वाद। और जब एक पक्ष जीतने के लिए वहाँ पर एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने के लिए शास्त्रार्थ किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो जल्प कहलाता है। आगे कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध चतुष्टय में नहीं आता है। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज़ें थी, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अधिकारी हो गया, संबंध हो गया, प्रयोजन हो गया, कर्तव्य का वहाँ पर अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध चतुष्टय होते हैं। इनके विषय में हम शीघ्र ही एक अनुबंध चतुष्टय पर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो कि आप जिसमें से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो अनुबंध चतुष्टय पर एक आपके लिए शीघ्र ही वीडियो आने वाली है, जिसका हमने मैटर इकट्ठा कर रखा है, बस
वीडियो बनानी है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। एक बार फिर से आपसे मैं यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय समय पर आपके लिए उपयोगी होंगी और आप उनको देख सकेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, पाश्चात्य आलोचनात्मक सिद्धांत द क्रिटिकल थ्योरी एक वैचारिक उद्देश्य है क्योंकि वह प्रेरित है, किससे प्रेरित है? तो देखिए, द क्रिटिकल थ्योरी आलोचनात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स से के विचारों से और उसके जो बाद के जो विचारक हुए हैं मार्क्सवाद से प्रेरित है। मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं, जो पूंजीवादी समाज में शक्ति संरचनाओं, विचारधारा और उत्पीड़न की आलोचना करता है। तो जो क्रिटिकल थ्योरी जो है वो किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है। ये आप इसका ध्यान रख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर क्रिटिकल थ्योरी क्या मानती है? ये पूंजीवादी समाज में शक्ति संरचनाओं, विचारधारा और उत्पीड़न की आलोचना करता है। ये सिद्धांत आलोचनात्मक का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भाषा शास्त्र फिलोलॉजी पाठों के भावों को स्पष्ट करने की एक विधि है। इस विधि में प्रायः क्या किया जाता है? तो भाषा शास्त्र जो फिलोलॉजी है करेगी, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? तो देख लीजिए फिलोलॉजी के बारे में। भाषा शास्त्र की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक तो ऐतिहासिक अध्ययन इसमें किया जाता है। भाषा शास्त्र का मुख्य केंद्र भाषा के ऐतिहासिक विकास की जांच करना, अर्थात यह देखना कि समय के साथ भाषा कैसे बदली। तो भाषा के ऐतिहासिक का अध्ययन किया जाता है भाषा शास्त्र के अंतर्गत। उसके बाद साहित्यिक और पाठ्य विश्लेषण, यह प्राचीन ग्रंथों की आलोचनात्मक समीक्षा, पाठ संपादन और उनके संदर्भ को समझने पर जोर देता है। उसके बाद तुलनात्मक दृष्टिकोण भी यहाँ पर है, जिसमें विभिन्न भाषाओं की तुलना की जाती है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में क्या कुछ आता है कि अंकीकरण, डिजिटलाइजेशन या सूचीकरण, संपादन और व्याख्या, मनोविश्लेषण। तो संपादन वहाँ पर किया जाता है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि पाठ संपादन, ये साहित्यिक ग्रंथों की आलोचनात्मक समीक्षा और पाठ संपादन का वहाँ पर काम होता है। तो भाषा शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पर इस प्रश्न का आपका जो उत्तर रहने वाला है वो संपादन और व्याख्या रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, ग्रामशी की वर्चस्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो देख लीजिए, एंटोनियो ग्रामशी की वर्चस्व की अवधारणा मुख्य रूप से सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व से संबंधित है, जिसके माध्यम से शासक वर्ग केवल बल की बजाय सहमति से समाज पर शासन करता है। यह सिद्धांत बताता है कि शासक वर्ग अपने मूल्यों और विचारधारा को सामान्य ज्ञान के रूप में स्थापित करके श्रमिक वर्ग की चेतना को नियंत्रित करता है, जिसे तोड़ने के लिए प्रतिवर्चस्व आवश्यक है। या ये जो हमारी वर्चस्व की अवधारणा है, इसका मुख्य रूप से सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभुत्व से ये संबंधित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कथानक का आधिपत्य स्थापित होता है। ग्रामशी की वर्चस्व की अवधारणा किससे संबंधित है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये तीसरा, कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक कथानक का आधिपत्य स्थापित होता है। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज हमारे प्रश्न। आज हमने जून 2023 के कुछ प्रश्न यहाँ पर हल किए हैं। इसके आगे के प्रश्न भी हम शीघ्र ही लेकर के आपके लिए आएंगे। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया पहुँचाएँ, जिससे कि हम और अच्छा कर सकें, और किस विषय पर हमें और वीडियो बनानी चाहिए ये भी आप हमें सुझाव दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।